यूपी के सबसे चर्चित आईपीएस अधिकारियों में शामिल के बिश्नोई, जो अक्सर अपने स्टाइल, पर्सनालिटी को लेकर चर्चा में रहते हैं, कई बार विरोधियों के निशाने पर भी, तो उनके चाहने वाले उन्हें बुलाते हैं सिंघम, सुपर कॉप। वो के बिश्नोई रो पड़े। मौका था उनके फेयरवेल का, संभल को बाय बाय कहने का, तो उनके फेयरवेल की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, जिसमें एक और मंच पर रोते हुए ये सुपर कॉप नजर आते हैं, तो भावुक उनके संगी साथी भी। और इन्हीं तस्वीरों की वजह से के बिश्नोई का बतौर संभल एसपी फेयरवेल भी चर्चा में आ गया। शनिवार को संभल पुलिस लाइन में आयोजित विदाई समारोह में के बिश्नोई अपने कार्यकाल के तमाम एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने 24 नवंबर 2024 की संभल हिंसा का जिक्र करते हुए उस मुश्किल वक्त में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे पुलिस कर्मियों को याद किया, उनका गला भर आया और वो भावुक हो गए। के बिश्नोई को भावुक होता देख उनके बगल में बैठे संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल ने तुरंत उन्हें पानी पिलाया, उन्हें संभाला। लेकिन अपने साथी अधिकारी को इस तरह से भावुक होता देख डीएम अंकित खंडेलवाल भी खुद को रोक नहीं सके और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ पल के लिए पूरा माहौल भावुक हो गया। विदाई के मंच से के बिश्नोई ने एक शेर पढ़ा, उसने पूरे माहौल को मानो और ज्यादा गमगीन कर दिया। वास्तव में ये सिर्फ एक अफसर की विदाई नहीं थी, बल्कि 2 साल के उस सफर की तस्वीर थी, जिसमें के बिश्नोई और उनकी टीम ने संभल में कई मुश्किल हालात का सामना किया। इस दौरान अपने साथियों को के बिश्नोई ने एक इमोशनल मैसेज भी दिया। के बिश्नोई क्या बोले वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन भावुकता के इन पलों में के बिश्नोई की पत्नी और बरेली में एसपी साउथ के पद पर तैनात आईपीएस ऑफिसर अंशिका वर्मा का भी एक मैसेज काफी चर्चा में आ गया। अंशिका वर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद खास स्टोरी शेयर की। अंशिका वर्मा ने अपने पति के विश्नोई की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ऑलवेज प्राउड ऑफ यू, बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट एक्साइटमेंट। यानी मुझे आप पर गर्व है, अगले असाइनमेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहा है, लोग दोनों अधिकारियों की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल करीब 2 साल तक के बिश्नोई संभल में एसपी के तौर पर तैनात रहे। इस दौरान वो सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे नवंबर 2024 के संभल हिंसा के दौरान। ये हिंसा उनकी कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती रही। विदाई के मौके पर के बिश्नोई इस घटना को याद करते हैं और तनावपूर्ण हालात में अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी निभाने वाले पुलिस कर्मियों का दिल से आभार भी जताते हैं। वो कहते हैं कि संभल हिंसा पर काबू पाना और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एक अधिकारी की उपलब्धि नहीं, बल्कि ये पूरी संभल पुलिस का टीम वर्क था। 24 नवंबर 2024 को जो घटना हुई उसमें मेरे सभी पुलिस परिवार के लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने कंधा से कंधा मिला के उन परिस्थितियों का सामना किया। मैं पर्टिकुलरली धन्यवाद देना चाहूंगा सीओ संभल कुलदीप को कि उन्होंने जितने भी मुकदमों की लिखा पढ़ी करनी हो, ये एसआईटी के सीओ भी थे और उसके साथ साथ एविडेंस कलेक्शन। और आप लोगों का आश्चर्य होगा जान के कि अभी तक हमने 284 पिटिशन हाई कोर्ट से डिस्पोज करवाई है, चाहे वो बेल रिलेटेड हो या किसी न किसी प्रकार की संभल वायलेंस से रिलेटेड। इस तरीके की कई पिटिशन हैं सुप्रीम कोर्ट से भी डिस्पोज हुई, लेकिन कभी भी संभल पुलिस के एडवर्स कोई भी ऑर्डर इसलिए नहीं आया क्योंकि संभल पुलिस ने हर चीज जो विधि सम्मत थी, विधि सम्मत तरीके से उसको पूर्ण किया। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन लोगों को फ्रैक्चर भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो डटे रहे मैदान में। विदाई समारोह के आखिरी पलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी भावनाएं एक अलग अंदाज में जाहिर की। फूलों से सजी एसपी की आधिकारिक गाड़ी को पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने मिलकर धक्का दिया और के बिश्नोई को बिजनौर के लिए रवाना किया। ये तस्वीरें मानो कह रही हों कि साहब जा जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी यादें संभल में रह जाएंगी। संभल से अब उन्हें बिजनौर जिले का एसपी बनाया गया है, जबकि बाराबंकी से आए विकास चंद्र त्रिपाठी को संभल जिले के पुलिस कप्तान की कमान सौंपी गई है। संभल में के बिश्नोई के अगर कामों की बात की जाए तो 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के आरोपियों पर सख्त एक्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए थे। तो आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई यानी के बिश्नोई ने हिंसा के आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया।
संभल हिंसा में शामिल फरार आरोपियों के पोस्टर विवादित धर्मस्थल जामा मस्जिद की दीवार पर लगवाए गए, तो वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा गैंग के 3 गुर्गों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। हिंसा के बाद कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संभल जिले की सीमाओं पर 10 अलग-अलग बैरियर बनाए गए और 39 नई पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया। इसी के साथ विवादित धर्मस्थल जामा मस्जिद के इलाके में हिंसा भड़कने के बाद विवादित धर्मस्थल के सामने ही सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाने का ऐतिहासिक फैसला भी किया गया और उसी में संबंध जिले का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया। संभल से बीते समय में कई बार आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद भविष्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एटीएस की स्थापना कराने के लिए भी बड़ी पैरवी की गई। इसी के साथ संभल में चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाकर सत्यव्रत पुलिस चौकी में ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करने का काम भी किया गया। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।